कोई भी साधक अगर सबसे पहले अगर जैनवन साधक होगा, अगर वो सीधा शमशान से वशीकरण करता है, माँ काली का भोग लेके जाएगा जिसमें मंदरा भी होगी। अगर जैसे मैं जाता हूँ तो मैं मंदरा लेके जाता हूँ, अंडा लेके जाता हूँ, कलेजी लेके जाता हूँ, भैरव बाबा का प्रसाद लेके जाता हूँ, नारियल लेके जाता हूँ, पान लेके जाता हूँ, बतासा लेके जाता हूँ। सारी चीजें जो उनका भोग होता है मैं उनको वो देता हूँ। फिर मैं कोई भी शक्ति वहां से उठाऊंगा, अपनी माँ महाकाली से, शमशान काली से या बाबा भैरव से प्रार्थना करूंगा, हे बाबा ये आपके चरणों में मैं काम लेके आया हूँ, मैं ये क्रिया आपके थ्रू करना चाहता हूँ। तो जो सबसे पहले वहां बाबा प्रेत राज से प्रार्थना की जाएगी। प्रार्थना करने के बाद शमशान को उठाया जाता है, यानी कि जागृत किया जाता है, और ये सारी क्रिया जागृत शमशान में होती है। ठीक है, उठाने के बाद अब वहां से आप कहें माँ काली वशीकरण करने जाएंगे? नहीं, कदापि नहीं। बाबा भैरव जाएंगे? कदापि नहीं। क्या प्रेतराज जाएंगे? नहीं। वो जहाँ पे उनके नीचे जो भूत प्रेत जो शमशान में वास करते हैं, मसान कच्चा पक्का, उनको वो काम सौंपा जाएगा। सौंपने के बाद वो क्रिया की जाएगी, नाम पता एड्रेस सब कुछ। और क्रिया करते ही साधक को ये पता चल जाता है, क्योंकि शक्ति का आभास हो जाता है, प्रत्यक्ष भी दिखती है, अप्रत्यक्ष रूप में भी सारी चीजें होती हैं। और शक्ति भोग ग्रहण जब करती है, शक्ति जब भोग लेती है, ग्रहण करती है, तो साधक का काम 101% होता है, 1000% होता है। और ऐसे ही सारी क्रियाएं की जाती हैं, सीधा शमशान से ही वशीकरण किया जाता है। तो कहने का मतलब है सबसे पावरफुल वशीकरण कौन सा है? तो सबसे पावरफुल वशीकरण खुद साधक उच्च कोटि का होना चाहिए। उसकी साधना है, उसका ज्ञान और उसका जो कार्य करने का तरीका है वो उसको आना चाहिए।